हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्वेश्चन 20 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे और आज हम देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, अभी हमने लमसम रिडेम्पशन के क्वेश्चंस देखे, अब ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाले रिडेम्पशन के क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर रिडेम्पशन एक साथ नहीं होगा, कुछ हिस्सों में होगा, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं क्या बोल रहा है। जेपी लिमिटेड एंड अनलिस्टेड है, नॉन एनबीएफसी एचएफसी है, मतलब डीआरआर भी बनेगा और डीआरआई में भी इन्वेस्ट होगा। कंपनी हैज 1,08% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, तो जेपी लिमिटेड के पास 1 लाख डिबेंचर्स हैं 8% कूपन रेट वाले, 50 रुपए पर डिबेंचर उनकी वैल्यू है। ड्यू फॉर रिडेम्पशन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून 2020। ठीक है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन होगा, दैट इज 30th जून 2020, 30th जून 2021, 30th जून 2022, 2023 एंड 2024। ठीक है, तो 30 जून 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, इस तरह से 5 साल के हर 30 जून पे आपका रिडेम्पशन होना है, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 50 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। इसका मतलब हर साल आप 10-10 लाख रुपए रिडीम करने वाले हो, तो मतलब इसको लोन की तरह देखते हैं। 50 लाख का लोन है, हर साल 30 जून को आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 आप 10 लाख रुपए अपना रीपे कर दोगे। आ रहा है समझ में इतना। डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख ऑन दैट डेट। अब डीआरआर की गुल्लक में, ठीक है, ऑलरेडी 1 लाख पड़ा हुआ है। पास जर्नल एंट्रीज, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो रिडेम्पशन से रिलेटेड ही सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें यहाँ पर। तो आ जाते हैं सबसे पहले, अब आराम से एक एक करके जर्नल एंट्री देखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 30th जून 2020 को हमारा सबसे पहला रिडेम्पशन ड्यू है, दैट इज 10 लाख रुपए का। उसके जस्ट पहले वाला अप्रैल कौन सा है, अप्रैल 2020। ठीक है, तो आपको अप्रैल 2020 में एनी हाउ डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ईयर लिख लेते हैं 2020। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं अप्रैल 1। तो 1 अप्रैल पर हम डीआरआर भी क्रिएट कर लेते हैं और डीआरआई में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, दोनों ही काम साथ ही साथ कर देते हैं। तो अब 50 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं टोटल। तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो टोटल है उस पे हमारा 10% से डीआरआर बनेगा। तो 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो 5 लाख का आपको टोटल डीआरआर चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 1 लाख डीआरआर में पड़ा हुआ है। तो अब रिमेनिंग कितना और डाल दोगे, 4 लाख रुपए और डालोगे डीआरआर में। ठीक है, टू मेक इट 5 लाख। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आप टोटल डीआरआर 4 लाख रुपए डाल दोगे डीआरआर में फ्रॉम द सरप्लस बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। क्लियर हो गया। तो हमने डीआरआर बिल्कुल अप टू डेट कर दिया। एज पर लॉ हमें 5 लाख का टोटल चाहिए, आउटस्टैंडिंग
हमारे जितने नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 10% का DRR हमने मेंटेन कर लिया, 5 लाख हो गया DRR। अब आ जाते हैं DRI। तो DRI भी हमें 30 अप्रैल के पहले पहले ही करना है, तो हम 1 अप्रैल को ही अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको DRI में टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना होगा, आपका रिडेम्पशन जो ड्यू है, ठीक है, 30 जून 2020 का जो रिडेम्पशन ड्यू है दैट इज़ 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए का 15% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इसका 15% का आपको DRI बनाना पड़ेगा, DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हमने 1.5 लाख रुपए DRI में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड एट द रेट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ड्यू। तो जितना रिडेम्पशन ड्यू है उसके फेस वैल्यू का 15% का हमें DRI में इन्वेस्टमेंट करना है, जो हमने कर दिया। तो 1 अप्रैल 2020 की कहानी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सीधे रिडेम्पशन वाले दिन पर, 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 को हमें क्या करना है, 10 लाख रुपए क्या करना है, 10 लाख रुपए हमें रिडीम करने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जून 30। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स, तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कुछ है नहीं रिडेम्पशन पे, तो एट पार ही रिडीम कर रहे हैं, तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना, 10 लाख रुपए टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 10 लाख, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू ठीक है। तो हमने रिडेम्पशन ड्यू कर दिया 10 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो जून 30 को हम पेमेंट कर देंगे, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। तो आपने 10 लाख रुपए डिबेंचर होल्डर्स को चुका दिया, रीपे बैक कर दिया, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड ठीक है। अब साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे DRR के गुल्लक में टोटल 5 लाख रुपीस जमा हो चुके हैं, जिसमें से हम 10 लाख रुपए अब रिडीम कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में से 10 लाख रिडीम कर चुके हैं। तो अब इस 5 लाख में से 10 लाख का 10% दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ का कुछ काम रह नहीं गया है, ठीक है। उसका पर्पस सॉल्व हो चुका है क्योंकि इतना पार्ट रिडेम्पशन हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 रिडेम्पशन हो चुका है, तो DRR का भी जो 1/5 हिस्सा है दैट इज प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ DRR को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, जनरल रिजर्व में, क्योंकि उसका काम अब समाप्त हो चुका है, उसका पर्पस सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में, उसका क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है।
तो फर्स्ट रिडेम्पशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एंट्री क्या की थी हमने, डीआरआर क्रिएट करने की। टोटल हमारा 5 लाख का डीआरआर बनाना था, 1 लाख ऑलरेडी था तो 4 लाख हमने डीआरआर में डाल दिए। देन हमने नेक्स्ट एंट्री की है डीआरआई में इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट एंट्री की है डिबेंचर को रिडीम करने, ड्यू करने की एंट्री, रिडेम्पशन को, उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री, एंड देन जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर में पड़ा था इस रिडेम्पशन से रिलेटेड उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रिडेम्पशन कब है, 30 जून 2021 को रिडेम्पशन ड्यू है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे डीआरआई का जो मटका है उसमें हमने 1.5 लाख रुपए का अमाउंट डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिडेम्पशन जो है वो भी 10 लाख का है। 10 लाख का 15% दैट इज 1.5 लाख रुपए का ही डीआरआई मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपको इसके पानी के लेवल को इंक्रीज डिक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लेवल को इंक्रीज डिक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो क्या करोगे आप डीआरआई को अब हाथ भी नहीं लगाओगे, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है। सीधे क्या करोगे, आप रिडेम्पशन की एंट्री बुक करोगे। तो आ जाते हैं हम 2021 ईयर 2021 में जून 30 को आपकी एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 10 लाख रुपए। अब नेक्स्ट 10 लाख रुपीज़ आप वापस कर रहे हो, उसको वापस करने की एंट्री ड्यू कर रहे हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जून 30 की पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 10 लाख रुपए आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो जून 30, 2021 आपने रिडेम्पशन ड्यू कर दिया, देन पेमेंट कर दिया। अब इस रिडेम्पशन से रिलेटेड भी जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर में पड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल 5 लाख था। अब इसमें से आपने 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, फर्स्ट रिडेम्पशन पे। सेकेंड रिडेम्पशन पे भी 10 लाख का 10% दैट इज़ 1 लाख, फिर 1 लाख आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे इस रिडेम्पशन से रिलेटेड जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है इसमें, ठीक है। तो अगेन हम क्या एंट्री करेंगे, एक और एंट्री सेम टू सेम, जून 30 को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये, 1 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग proportionate amount of DRR transferred to general reserve. ठीक है, 2021 रिडेम्पशन कंप्लीट। सेम टू सेम एंट्रीज ईयर 2022 में भी करेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी करते जाओ। 2022, ठीक है। अगेन आपका डीआरआई 10 लाख का के हिसाब से जो 15% अगला रिडेम्पशन 10 लाख का ही है, उसका 15% आपका डीआरआई मेंटेन्ड है, दैट इज़ 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको डीआरआई को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्या करोगे, रिडेम्पशन ड्यू कर दोगे। तो जून 30 यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट,
कितना हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 10 लाख। बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है। एंड देन अगेन इसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट था उसको हम क्या करेंगे, डीआरआर अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। तो अगेन हमारा थर्ड रिडेम्पशन जो है इसका ये 1 लाख हमारा वापस जनरल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख जो इस 5 लाख में शामिल था वो भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हम वापस से एंट्री करेंगे क्या, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग proportionate DRR transferred to general reserve। 1 लाख रुपए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इतनी एंट्रीज क्लियर हो गई। चलिए अगेन अब 2022 तक आ चुके हैं, तो 2020 साल हो चुका है, 2021, 2022, 2023 में अगेन सेम 10 लाख का ही है, ठीक है। तो डीआरआई को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रिडेम्पशन डेट पे आ जाएंगे 30 जून 2023। तो यहाँ पर सेम टू सेम एंट्रीज वापस होंगी। ईयर 2023 जून 30 पे 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा 10 लाख। बीइंग रिडेम्पशन ड्यू ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट करने की एंट्री, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 10 लाख। बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है। तो ये आपका 4th इंस्टॉलमेंट भी आपने ड्यू कर लिया। आपने 10 लाख के डिबेंचर्स जो है वो रिडेम्पशन करने की एंट्री कर दी, ड्यू करने की एंट्री, एंड देन पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड देन इसका भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो डीआरआर में पड़ा है वो अगेन जनरल रिजर्व में जाएगा। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो 5 लाख के डीआरआर में से आप 4 इंस्टॉलमेंट्स जो आपने रिडीम कर चुकी हैं उसके अकॉर्डिंगली 4 लाख रुपए आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके हो। समझ में आ रहा है। तो बीइंग प्रोपोर्शनेट DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लास्ट रिडेम्पशन आ गया है, दैट इज ईयर 2024 का। ठीक है, तो हम 30 जून वापस वही सेम 10 लाख का हमारा DRI मेंटेन था, तो हमें 10 लाख के रिडेम्पशन के लिए DRI करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे 30 जून 2024 को आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है रिडेम्पशन की, लास्ट रिडेम्पशन का अमाउंट है, तो अब हमें इस DRI की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो ये एक तरीके से लास्ट बेटी की शादी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो अब हमें इस गुल्लक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईयर 2024 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारी जून 30 को जो रिडेम्पशन वाले दिन हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जो आपने टोटल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, उनको आप क्या कर लोगे, रियलाइज कर लोगे, क्योंकि आपका लास्ट रिडेम्पशन का अमाउंट है। तो बीइंग DRI रियलाइज्ड। ठीक है, अगेन देन जून 30 को लास्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री, तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए, लास्ट 10 लाख रुपए है ये। ठीक है, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट की, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो अब 10 लाख रुपए पे कर दोगे। बीइंग पेमेंट मेड, एंड अब जो आखिरी 1 लाख रुपए हमारे DRR में बचा हुआ है इस वाले रिडेम्पशन के इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब क्योंकि रिडेम्पशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो जो लास्ट 1 लाख रुपए है, 10 लाख का 10%, उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा DRR भी ख़त्म हो जाएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। बीइंग DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, सारी एंट्रीज, तो बहुत सारी एंट्रीज हुई हैं। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पर एक बार देखो सोल्यूशन में, बैलेंस अमाउंट जो ट्रांसफ़र करना था DRR में 4 लाख का करना था, यही हमने किया है। ठीक है, देन 1.5 लाख रुपए का आपको DRI मेंटेन करके रखना था, यही हमने किया है। DRI हमने 1.5 लाख रुपए का मेंटेन किया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक हमने रिडीम नहीं करी तब तक, दैट इज़ 15% ऑफ 10 लाख। एंड देन ट्रांसफ़र फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व ईच ईयर, हमें 1 लाख रुपए का जो प्रोपोर्शनेट था अमाउंट DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था, वो हमने हर साल के एंड पे, मतलब हर रिडेम्पशन के एंड पर हमने रिडेम्पशन कंप्लीट होने के बाद प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ 1 लाख। ठीक है, तो ईयर 2020 में भी किया, ईयर 2021 में के एंड में भी किया, 2022 के एंड में भी किया, 2023 के एंड में भी किया, और 2024 के एंड में भी किया। तो इस तरह से 5 लाख हमने टुकड़ों टुकड़ों में 1-1 लाख में करके 5 सालों में DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते गए। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो, ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अगले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? रिच शुगर लिमिटेड
एन अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी, ठीक है। तो एक अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी है ये, इसका मतलब क्या है, डीआरआर भी बनाना पड़ेगा, डीआरआई में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी इशूड ₹20 लाख, तो 20 लाख रुपए के टोटल डिबेंचर्स इशू किए हैं, 8% डिबेंचर्स डिवाइडेड इनटू डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, इसका मतलब क्या है कि 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए वाले, ठीक है, तभी ये 20 लाख के टोटल डिबेंचर्स हो गए। कब इशू किए, ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है। रिडीमेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 31 मार्च 2021 से 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इस 20 लाख को हमें 4 हिस्सों में रिडीम करना है। आ रहा है मतलब समझ में, 5-5 लाख आपको चार इंस्टॉलमेंट में 4 हिस्सों में आपको रिडेम्पशन करना है। तो 31 मार्च 2021, 2022, 2023, 2024 आया समझ में। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर ₹1 लाख टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ईच ईयर ऑन 31 मार्च 2019 एंड 2020। तो यहाँ पर डीआरआर भी जो है वो इकट्ठा 2 लाख का नहीं बना रहे हैं, डीआरआर को भी 2 हिस्सों में बना रहे हैं। पहला 31 मार्च 2019 को बना रहे हैं और दूसरा 31 मार्च 2020 को बनाएंगे, ठीक है। तो 1-1 लाख करके इस तरह से 2 लाख का टोटल डीआरआर हमें लगेगा। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे 20 लाख का 10%, ठीक है। तो 1 लाख 31 मार्च 2019 में डालेंगे, ये डीआरआर है आपका। तो 2019 में 1 लाख डालेंगे एंड 2020 में 1 लाख डालेंगे। तो इस तरह से आपके टोटल डीआरआर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। समझ में आ रहा है। द कंपनी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन 1 अप्रैल 2020, और 1 अप्रैल 2020 को डीआरआई में इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो डीआरआई में कितना इन्वेस्ट होगा, जितना जितना रिडेम्पशन ड्यू होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक बार आपके आसानी के लिए। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024। तो 4 इंस्टॉलमेंट में हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने वाले हैं। तो 5 लाख रुपए ईच ईयर हम रिडीम करेंगे। आ रहा है समझ में। तो हमारा 31 मार्च 2021 को, दैट इज फर्स्ट रिडेम्पशन जो है, उसके पहले वाली डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। उसके जस्ट पहले वाला अप्रैल यही वाला है, और यहाँ पर क्लियरली हम 1 अप्रैल को डीआरआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें 5 लाख के रिडेम्पशन के अकॉर्डिंगली 15% जो है वो हमें इसमें डीआरआई में डालना पड़ेगा। तो 5 लाख का 15% कितना होता है, 75,000। तो आपको 75,000 जो है डीआरआई के मटके में डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या बोल रहे हैं इसके आगे, द कंपनी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 ऑन 1 अप्रैल 2020 टू बी रियलाइज्ड ऑन लास्ट रिडेम्पशन। तो यहाँ पर जब आखिरी बेटी की शादी होगी उसी के बाद हम डीआरआई में से पैसा निकालेंगे, वरना तब तक आपका डीआरआई मेंटेन रहेगा। आ रहा है समझ में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको डिटेल भी दी है कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2014 को इशू किए हैं डिबेंचर्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इशू करने से रिलेटेड भी एंट्रीज कर लेते हैं फॉर अ सेफर साइड, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि इशू से रिलेटेड डिबेंचर एंट्रीज करनी है या रिडेम्पशन से रिलेटेड, तो हम दोनों ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले 2014 साल अप्रैल 1, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है 100 ईच के, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ठीक है। तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 20 लाख रुपए मिल जाएगा।
ठीक है, 20,000 डिबेंचर्स पर 100 ईच, 20 लाख मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अप्रैल 1, 2014 को नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू, कितना परसेंट डिबेंचर्स, यहाँ पर 8% डिबेंचर्स, तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीस। तो आपने 8% डिबेंचर्स इशू कर दिए, जो आपको पैसा मिला है, एप्लीकेशन मनी मिला है उसके बदले। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग 8% डिबेंचर्स इशूड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो 1 अप्रैल 2014 जो इशू से रिलेटेड एंट्री थी वो हमारी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमें बोला गया है कि हमें डीआरआई और डीआरआर बनाना है। तो डीआरआर की डेट सबसे पहले आ रही है, दैट इज 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 को हम एक एंट्री करेंगे। तो 2019 में हम एक एंट्री करेंगे मार्च 31। ठीक है, कौन सी एंट्री, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो टोटल आप कितना ट्रांसफर कर रहे हो, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ हम लिख देंगे बीइंग DRR क्रिएटेड। ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपए, आपको टोटल DRR में 2 लाख रुपए चाहिए, आपने 2019 31 मार्च को 1 लाख रुपए डाल दिया है बेसिकली इस DRR में। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कब डाल रहे हैं, 31 मार्च 2020 को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब ईयर 2020 स्टार्ट हो गया है, मार्च 31, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो इस तरह से अपने टोटल DRR में जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था वो मेंटेन कर लिया। यहाँ लिख लेते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू DRR। ठीक है, 31 मार्च 2020 तक हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली, हमारा DRR अप टू डेट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट हम 1 अप्रैल 2020 में DRI का मटका हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को, आपको क्लियरली डेट दी हुई है। ठीक है, तो 2020 ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब अप्रैल 1 पे आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड at the rate 15% of redemption ड्यू। तो जितना रिडेम्पशन हमारा फेस वैल्यू ड्यू है उसका 15% हम DRI में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिडेम्पशन कितना ड्यू है, 5 लाख का 15%,
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज़ 5 लाख का 15%। तो 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 75,000। तो 75,000 हम DRI में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो, अब इसके बाद आपके DRI के मटके में आपने 1 अप्रैल 2020 को 75,000 का पैसा डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी कब होगी? नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी 31 मार्च 2021। दैट इज़ आप क्या करोगे? रिडेम्पशन ड्यू करोगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 2021 ईयर, मार्च 31। ठीक है, तो आपने कितने 8% डिबेंचर्स इशू किए थे? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो 1/4 हिस्सा आप रिडीम कर रहे हो, दैट इज 20 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप रिडीम कर रहे हो, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? मार्च 31 को ही आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5 लाख आप पे कर दोगे। बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसके बाद आपको भूलना नहीं है कि DRR में जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, तो 5 लाख का 5 लाख रुपए आप रिडीम कर रहे हो, इसका काम समाप्त हो चुका है। तो 5 लाख का 10% दैट इज 50,000, जो आपके DRR में टोटल 2 लाख बचे हुए हैं, उसका 1/4 हिस्सा, अब क्योंकि 1/4 हिस्सा रिडीम कर चुके हो तो 2 लाख का 1/4 हिस्से का कोई काम नहीं है, उसको आप क्या करोगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। तो जनरल रिजर्व में आप क्या ट्रांसफ़र करोगे? सबसे पहले 50,000, 5 लाख जो रिडीम किया है उसका 10% 50,000 अब कुछ काम का नहीं है, तो उसको हम जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बीइंग proportionate amount transferred to जनरल रिजर्व। कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, तो फर्स्ट रिडेम्पशन आपका कंप्लीट हो चुका है ईयर 2021। ठीक है, उसके पहले की जो फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड थी वो आपने कर ली, ये आपका रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया। अब आप 1 अप्रैल 2021 इसका वेरी नेक्स्ट डे आप खड़े होकर सोचोगे कि अब अगला रिडेम्पशन हमारा 31 मार्च 2022 को ड्यू है। कितना रिडेम्पशन है? 5 लाख। तो 5 लाख के हिसाब से मेरा DRI तो मेंटेन्ड है, तो मैं DRI को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अगेन मैं 31 मार्च सीधे 2022 पे अपना रिडेम्पशन ड्यू करूंगी। तो ईयर 2022 ठीक है, यहाँ पर मार्च 31 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग रिडेम्पशन ड्यू नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पेमेंट की। तो मार्च 31 डिबेंचर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 5 लाख रुपीज़ आप पे कर दोगे। अब इस रिडेम्पशन से रिलेटेड जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट DRR में पड़ा है उसको भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशंस तो आप लिख ही लोगे अब सारी। ये हो जाएगी आपकी बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है, और DRR से आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे कितना, अगेन 50,000। तो यहाँ पर हमारा साल 2022 का भी रिडेम्पशन कंप्लीट होता है और इसमें से हमारा 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। समझ में आ रहा है? अब ईयर 2023 में अगेन 5 लाख का ही रिडेम्पशन है, तो हमें DRI को छूने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे रिडेम्पशन करेंगे 2023 में। सेम टू सेम एंट्रीज अगेन रिपीट होंगी। अब मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली एंट्रीज लिख रही हूँ क्योंकि सेम नरेशंस होंगी। मार्च 31 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अगेन 5 लाख रिडेम्पशन बीइंग रिडेम्पशन ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट की एंट्री बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो मार्च 31 को हम कर देंगे एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 50,000, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने थर्ड रिडेम्पशन के बाद भी 50,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2 लाख में से अब आप 1.5 लाख रुपए आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके हो, ठीक है, और 3 इंस्टॉलमेंट रिडेम्पशन कर चुके हो। अब लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट दैट इज़ 2024 के हिसाब से भी DRI मेंटेन्ड है, ठीक है। तो हम सीधे क्या करेंगे, अब 31 मार्च 2021 पे आ जाएंगे। लास्ट बेटी की जो शादी है उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले अब DRI की ज़रूरत, DRI मेंटेन करने की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना DRI रियलाइज़ करेंगे। तो मार्च 31 को हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना आपने 75,000 रुपीज़ डाला था DRI में, तो अब आप वो क्या करोगे, बेच के उसको रियलाइज़ कर लोगे। तो अब आपका DRI का मटका फूट चुका है। आया समझ में, इन्वेस्टमेंट आपने रियलाइज़ कर ली। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग DRI रियलाइज्ड। बाकी एंट्रीज सेम टू सेम रिडेम्पशन वाली। मार्च 31 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 5 लाख, लास्ट 5 लाख आपका जो बचा हुआ था 20 लाख में से। नेक्स्ट एंट्री ये आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग रिडेम्पशन ड्यू।
नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 5 लाख, बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, अब लास्ट एंट्री जो होगी हमारी वो क्या होगी, जो लास्ट अमाउंट हमारा डीआरआर में पड़ा है उसको हम जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर देंगे। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो लास्ट 50,000 भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमारा डीआरआर से भी टोटल 2 लाख रुपए जो हमारा पड़ा था वो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। आया समझ में? जैसे जैसे रिडेम्पशन होता गया। तो 2014 से हमने स्टार्ट की एंट्रीज़ करना, इशू करने की। 2019 में हमने डीआरआर 1 लाख रुपए का क्रिएट किया। 2020 में अगेन हमने 1 लाख रुपए डीआरआर में डाला। इस तरह से हमने डीआरआर की अपनी लिमिट मीट कर ली जो हमें मेंटेन करके रखनी है। देन 1 अप्रैल 2020 को हमने डीआरआई में भी इन्वेस्ट कर दिया जितना रिक्वायर्ड अमाउंट था एज पर लॉ। देन उस डीआरआई को हमने मेंटेन किया थ्रू आउट रिडेम्पशन। तो 2021 में आपका रिडेम्पशन हुआ, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ। 2022 में सेम रिडेम्पशन हुआ, ठीक है। देन प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ। देन 2023 में अगेन आपका रिडेम्पशन ड्यू हुआ, डीआरआर का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ। 2024 क्योंकि लास्ट रिडेम्पशन का अमाउंट था इसलिए आपने जो डीआरआई मेंटेन करके रखा था उसको रियलाइज़ करने का समय आ चुका था, आपने उसको रियलाइज़ किया। देन अगेन आपने रिडेम्पशन के लिए एंट्री ड्यू की, पेमेंट किया और डीआरआर का जो अमाउंट था लास्ट अमाउंट वो आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो लेंदी क्वेश्चंस है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं कि किस तरह से जब आप इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन करते हो तो डीआरआई का क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से आप एंट्रीज करोगे, ठीक है, और किस तरह से आपको डेट्स का थोड़ा सा चीज़ें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए डीआरआई बनाना है या नहीं, कितने % से बनाना है, किस वैल्यू पे बनाना है, एंड दूसरी चीज़ कौन सी डेट्स पे बनाना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी से बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।